हेलो क्रेजी स्टूडेंट्स, इट्स मी आशीष। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेमस डेज़ के बारे में। यानी कि कुछ ऐसे डेज़ होते हैं हमारी कंट्री में जो होते हैं, कुछ ऐसे डेज़ होते हैं हम जो सेलिब्रेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल। उन्हीं में से आज कुछ हम इंपॉर्टेंट डेज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता दूँ कि ना केवल मैं आपको उन डेज़ की डेट बताऊँगा, बल्कि यहाँ पर हम डिस्कस भी करेंगे कि आखिर यार वो पर्टिकुलर डे, जैसे जस्ट एग्जाम्पल हम 26 जनवरी मनाते हैं, तो हम 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे जो मनाते हैं, हम 26 को ही क्यों मनाते हैं, 27 में आखिर क्यों नहीं मनाते, क्या रीज़न है 26 में सेलिब्रेट करने का, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आगे भी यार इस तरीके की वीडियो आने वाली हैं। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं नेशनल यूथ डे की, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी को। अब बात आती है कि भैया आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों मनाया जाता है आखिर 12 जनवरी को। तो इसका बेसिक सा रीज़न है ये कि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। दैट्स द ओनली रीज़न, यही कारण है कि हम इस दिन क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारे पास यहाँ पे, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। सो आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को, यानी कि 15 जनवरी। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यही वो डे था, यानी कि 15 जनवरी 1949 में भारत को उसकी आर्मी की कमांड मिली थी। यानी कि जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश पे पहले जो था वो अंग्रेजों ने शासनकाल, अंग्रेजों ने राज किया था। सो अंग्रेजों के उस राज से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, सो उस दौरान जो हमारी उनकी आर्मी थी वो पहले तो अंग्रेजों की कमांड में थी, लेकिन फिर वो हमारे भारत को मिली, और वो जो तारीख थी जिस दिन वो मिली वो थी 15 जनवरी 1949। और इसी वजह से हम हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। सो यार अब है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है। सो आप लोग सभी को इसका आंसर पता होगा, ये मनाया जाता है हमारा 26 जनवरी को। अब बात आती है भैया क्यों मनाया जाता है, तो इसका जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि 26 जनवरी को हमारा जो भारत था उसका संविधान लागू हुआ था। 15 जनवरी को हमें हमारी आर्मी मिली थी, और उसके बाद हमारा 26 जनवरी को भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ था। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा यहाँ पे कि मार्टियर डे कब मनाया जाता है। मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, मार्टियर्स डे की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है, मार्टियर्स डे की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो जो हमारा शहीद दिवस है वो 2 दिन मनाया जाता है, पहला 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च को। अब बात आती है भैया तो 30 जनवरी और 23 मार्च, इसका क्या चक्कर है। चक्कर सिर्फ कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था, उस दौरान हमारे देश के लिए काफ़ी सारे वीर थे, काफ़ी सारे नौजवान थे जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइसेस दिए। उनमें से ही 2, पहले तो हमारे महात्मा गांधी जी, और दूसरे हमारे और वन ऑफ माई फेवरेट लीडर भगत सिंह। उन दोनों ने ही अपने लिए और हमारे देश के लिए बलिदान दिया था। और इनके अलावा और भी थे, आज़ाद जी और भगत सिंह के साथ उनके दोस्त, उन सभी ने बलिदान दिया था। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। और ये दिवस जो है वो 30 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी को फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी को मर्डर कर दिया गया था नथुराम गोडसे के द्वारा बिरला हाउस में। इसी वजह से हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं। और 23 मार्च को जो बनता है वो मनाते हैं हम भगत सिंह जी के लिए, क्योंकि उस दिन वे शहीद हुए थे हमारे देश के लिए। चलते हैं यार अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। सो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो है इसको मनाने का जो कारण है वो ये है कि ये जो है वो हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। और दूसरा, इस दिन क्या होता है, शपथ ग्रहण भी होती है। शपथ ग्रहण के दौरान हम ये शपथ लेते हैं कि हम आगे से अच्छे से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और अच्छा खाएंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा पहनेंगे और अच्छा रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी शपथ के साथ ये डे सेलिब्रेट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा यहाँ पे, सेंट्रल एक्सरसाइज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि सेंट्रल एक्सरसाइज डे कब मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल एक्सरसाइज डे की, तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। और बात करूँ ये शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1944 में। जितने भी 1944 में हमारे केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक कानून को बनाया गया था, यही कारण है कि इसको हम 24 1944 में ये बना था। तो इसीलिए हम इसे हर साल 24 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये मनाया जाता है हमारा 1 मई को। अगर मैं इसके नाम की बात करूँ, देखो नाम में आ रहा है लेबर। लेबर मतलब क्या होता है, वो लोग जो हमारे जितने भी हमारी कॉर्पोरेशन साइट्स होती हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं, उसमें जो लेबर लगती है उन्हीं के लिए ये डे रखा गया है। ठीक है, और ये डे ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडिया में बनाया जाता है, बल्कि ये डे जो है वो इंडिया के अलावा भी 80 अदर कंट्रीज़ है जहाँ पे ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा यहाँ पे, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे जो है वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। अब बात आती है भाई 28 फरवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंडियन फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है CV रमन। उन्होंने रमन इफेक्ट को दिया था
1986 में। इसी वजह से हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता है जब कभी भी कोई नया डे आता है तो हर साल उसकी कोई ना कोई थीम होती है। इसीलिए इस बार जो हमारा नेशनल साइंस डे गया था 28 फरवरी 2020, इसमें जो इसकी थीम थी वो थी वुमेन इन साइंस। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हेरिटेज डे की तो ये सेलिब्रेट होता है हमारा 18 अप्रैल में। अब बात आती है कि भैया 18 अप्रैल में क्यों सेलिब्रेट होता है। एक्चुअली इसके पीछे जो है वो छोटा सा रीज़न है। रीज़न क्या है, देखो यार, हमें पता है कि हमारी जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, अमेरिका, जापान, चाइना, अदर कंट्रीज़ जो हैं उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ मोन्यूमेंट्स होते हैं जो उनके पूर्वज या फिर वहाँ पे रहने वाले लोग उनके लिए बना के गए थे। जैसे अगर मैं बात करूँ अपने इंडिया की, तो मुझे पता है मेरे इंडिया में लाल किला है, इंडिया गेट है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, और भी ना जाने कितने अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट्स हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे पे क्या होता है, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं हम उनकी साफ़ सफाई करें, उनको प्रिजर्व करके रखें, सो डैट हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उनके लिए भी वो सारी चीज़ें मौजूद रहें। इसीलिए हर साल यूनेस्को 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारे पास, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया जाता है 8 मई को। अब बात आती है कि भैया 8 मई को क्यों मनाया जाता है। 8 मई को मनाने का जो रीज़न है वो ये है कि इस दिन जो है वो हेनरी डाउडनेट का बर्थडे था। अब बात आती है कि भैया हेनरी डाउडनेट कौन है। सो हेनरी डाउडनेट जो है वो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। डेट्स द ओनली रीज़न, यही कारण है कि उनके बर्थडे के दिन हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके मिशन की, तो इसका मिशन है मानवीय जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए काम करना, ये इसका मिशन है। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, सो ये सेलिब्रेट होता है 5 जून को, 5 जून। ठीक है, और सेलिब्रेट क्यों होता है, सेलिब्रेट इसलिए होता है ताकि व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सचेत कर सकें, यानी कि मैं, आप, हम सब लोग जो व्यक्ति हैं, हम सब लोग जो जनसंख्या है हमारे भारत की जितनी भी, उन सभी को जागरूक करने के लिए एनवायरनमेंट के प्रति हम लोग हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगेन मैं बोलूँगा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमें जो है वो लोगों को पॉपुलेशन के प्रति जागरूक करना होता है, अवेयर करना होता है कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है और क्या हमें इसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए। दैट्स द ओनली रीज़न कि हम हर साल 11 जुलाई को एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। बात आती है कि भैया क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेजर ध्यानचंद जो हैं वो बहुत ही बड़े, बहुत ही मशहूर, बहुत ही महान खिलाड़ी थे हॉकी के, और इन्होंने ही भारत में हॉकी को अच्छे से पहचान दिलाई थी। और लोग कहते हैं आज भी कि जब ये पहले हॉकी खेला करते थे तो लोग सोचते थे कि इनकी हॉकी में कोई जादू है, और पता नहीं कैसे ये अपने आप उस बॉल को अपने पास अट्रैक्ट कर लेते थे। पूरा गेम खत्म होने के बाद भी कोई भी उनसे वो बॉल नहीं छीन पाता था। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है। सो वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 16 सितंबर को। क्यों सेलिब्रेट होता है, कि वही अगेन मैं बोलूँगा, क्योंकि हमें जो है वो ओजोन लेयर जो है उसके संरक्षण के लिए, उसकी देखरेख के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कितनी जो हमारा ओजोन लेयर है वो बढ़ चुकी है, कितनी कम हो रही है, क्या प्रोसीजर है उसका, उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए इस डे को मनाते हैं। और इस डे को इसलिए भी मनाया जाता है सो डैट हम पोल्यूशन जो है उसको कम करें। नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी इज़ ऑन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी कब है, सो वो है 29 जनवरी को। इसमें कोई रीज़न नहीं है ये तो सिंपल है, जिस दिन जन्म हुआ था उनका उसी दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज एन एनिवर्सरी, 23 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। सो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। जिन लोगों को नहीं पता ये क्या होता है, सो इसको हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी कहते हैं, यानी कि मौसम से रिलेट करके हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। बात आती है कि भैया क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, सो डैट हम जो एटलीस्ट अर्थ के लिए, अर्थ को हम लोग चाहते हैं अपनी माँ की तरह ट्रीट करना, और हम लोग को देखो हमारी जिम्मेदारी बनती है जो पोल्यूशन है ये है, ठीक है, इसको कम करने की। सो इसमें
ठीक है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए जो है वो अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑन। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे क्या है? देखो नाम से ही क्लियर है, प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या है? प्रेस फ्रीडम का मतलब है जितने भी हमारे मीडिया है, प्रेस है, वो हमारे लिए जो काम कर रही है वो एकदम फ्रीडम से, बिल्कुल खुले दिल से काम करे, जो चीज़ अच्छी है, एक्चुअल है, उसी को हमें बताए। सो इनके लिए जो इंटरनेशनल प्रेस डे है वो मनाया जाता है 3 मई को। यानी इस बार की जो थीम थी वो थी पत्रकारिता बिना डर या एहसान के। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एंटी टेररिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो एंटी टेररिज्म डे जो है वो मनाया जाता है 21 मई को, यानी कि 21 में। बात आती है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बहुत पहले 21 मई 1991 में तमिलनाडु के एक क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का कत्ल कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था। डेट्स द ओनली रीज़न कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश से टेररिज्म खत्म हो। उसी के लिए हमने एक एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं हर साल 21 मई को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंटी टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? सो ये मनाया जाता है हमारा 31 मई को। क्यों मनाया जाता है? ताकि हम लोग जितने भी तंबाकू के उत्पादक हैं उन पे हम रोकथाम लगा सकें, साथ ही साथ हम लोगों को तंबाकू के प्रति अवेयर कर सकें कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है और क्या हमें इसका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो आप लोगों से भी मैं बोलूँगा तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, सो प्लीज़ कभी भी इसका सेवन ना करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। अब बात आती है भैया मनाया क्यों जाता है? तो एक बार हम सभी लोगों को पता है क्या कि हर कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री में, हमारे देश में, जैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में बाहर से लोग आएँ, या फिर आप लोग भी कभी ना कभी चाहते होगे कि यार मैं अमेरिका या जापान जाऊँ घूमने। तो हर कंट्री चाहती है कि उसका टूरिज्म लेवल बढ़े। सो इसी वजह से हर साल हर कंट्री जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाती है 27 सितंबर को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ इज सेलिब्रेटेड ऑन। यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ कब मनाया जाता है? सो ये मनाया जाता है 26 जून को। बात आती है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बंदा या कोई भी बंदी ड्रग ना ले, और हम क्या करते हैं इसी को रोकथाम लगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 26 जनवरी को इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन। यानी कि नॉन वायलेंस के लिए डे कौन सा है? सो नॉन वायलेंस के लिए जो डे है वो है 2 अक्टूबर। क्यों है? क्योंकि देखो महात्मा गांधी जी, आप लोग जानते होंगे, उनकी जन्मतिथि है ये, और नॉन वायलेंस जो है वो महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया। तो सो जो 2 अक्टूबर है उसको हम लोग नॉन वायलेंस डे से सेलिब्रेट करते हैं। रीज़न है क्योंकि जो इस दिन है वो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और आप लोग सभी जानते हो कि नॉन वायलेंस जो है उसकी शुरुआत भी महात्मा गांधी जी ने ही की थी। तो इसीलिए हम लोग हर साल 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? सो इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। क्या रीज़न है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1933 में वायुसेना का पहला गठन हुआ था। इसी वजह से हम हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो ये डे मनाया जाता है हमारा 1 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम सभी को पता है एक HIV नाम का संक्रमण है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए हम लोग हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, जो कि हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो यार ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। रीज़न क्या है मनाने का? मनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम सुना ही होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री, 27 मई 1964 में इनकी देहांत हो गया था। और इन्हीं के देहांत के बाद, क्योंकि इन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बच्चे उसे ये भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सो इसी सिलसिले में इनके जन्म दिवस पर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड फूड डे की, सो ये सेलिब्रेट होता है हमारा, वर्ल्ड फूड डे जो है ये सेलिब्रेट होता है हमारा 16 अक्टूबर को। इस डे को तब से मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में खाद्य और कृषि के संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी। सो 1945 के बाद से ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो यार ये जो डे है ये मनाया जाता है हमारा 14 अक्टूबर को, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, इसका जो रीज़न है वो रीज़न मुझे बताओगे आप लोग, ठीक है। कमेंट करना ज़रूर कि भैया इसका रीज़न है ये। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी आपको कमेंट में ही ये चीज़ मैंशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यानी कि नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे जो है वो मनाया जाता है हमारा 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब भैया बात आती है रीज़न क्या है।
तो ये बात है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में हम विजयी रहे थे। भारत की विजय का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची पर इस तरीके से हमला किया था और उसे जीत चुके थे, उसी की सफलता के याद में हम लोग हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। इस जंग का जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को हम लोग ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। सो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है वो कब मनाया जाता है? अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, सो ये मनाया जाता है हमारा 10 दिसंबर को। ठीक है, बनाने का रीज़न क्या है? एक्चुअली जितने भी हमारे आपको पता होगा कि हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। सो उन्हीं मौलिक अधिकारों को याद रखते हुए और हमें बताते हुए कि येस, आपके कुछ राइट्स हैं, आपका कुछ हक है और आपका उन हक का कोई उल्लंघन ना करे, आपके उन राइट्स को कोई ब्रेक ना करे, इसी के सिलसिले में हम इस डे को मनाते हैं और ये डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मर्स डे, यानी कि किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि कब मनाया जाता है? सो ये जो डे है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अब बात आती है कि भैया क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, उनका क्या है, बर्थडे है और इसी वजह से हम हर साल 23 दिसंबर को फार्मर्स डे यानी कि किसान दिवस मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने फार्मर्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चलाई थी, काफ़ी सारी पॉलिसी बनाई थी, तो इसीलिए उनके जन्मदिन पर ये डे हम लोग मनाते हैं। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बिंदास होकर पूछिए। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट्स डे बन सकते थे उनको कवर अप किया है। अगर आपको लगता है कि भैया 1-2 डे आपने छोड़ दिया है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके उसे भी मेंशन करो, सो डैट मैं एक नया पार्ट लेकर आऊँ और उसके अंदर आप लोगों के जो डाउट हैं और जो आप 1-2 डे रह गए होंगे, आपको लगता है अगर ऐसा, तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर दूँगा। आई जस्ट होप यू लव दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। ओके, जय हिंद, जय भारत। घर रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।